एक युवक किसी और के घर में कमरा किराए पर ले रहा था। तभी एक 90 साल की बुजुर्ग महिला ने उसे निशाना बनाया। जैसे ही महिला उसके पास पहुंची, उसके थप्पड़ों से वह लगभग मर ही गया। उसने उसे कठोरता से बूढ़ा मूर्ख कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह महिला अचानक कहीं से प्रकट हो जाएगी। बुजुर्ग महिला का कठोर चेहरा देखकर युवक को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने भागने की कोशिश की। लेकिन महिला की हरकतें उससे भी ज्यादा तेज थीं। युवक बस अपनी छाती पकड़े हुए था, आखिरी कोशिश में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि महिला ने उसे जमीन पर पटक दिया और फिर उसकी गर्दन पर चढ़ गई। तभी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज गूंजी। लड़का बुजुर्ग महिला को बाहर ले गया। बुजुर्ग महिला एक महिला के बारे में बात कर रही थी। और हाँ, लड़के के पैर धीरे धीरे उठे और वह सचमुच आसमान में उड़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका सामना एक महिला से हुआ है, इसलिए वह डर गया। उसने तुरंत एक छड़ी उठाई और बुढ़िया को कुचलकर मार डालना चाहा। लेकिन उसे हैरानी हुई कि बुढ़िया एक खूबसूरत युवती में बदल गई थी, इतनी लाजवाब कि वह उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। लड़का जल्दी से होश में आया, पीछे मुड़कर भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। महिला चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वह वजन कम करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह जल्दी से चर्च वापस गया, लेकिन लौटने पर उसे पास ही एक काम मिला। उस आदमी की बेटी मर रही थी और उससे खास तौर पर इस मिशन में मदद करने के लिए कहा गया था। यह काम एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन वह पादरी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। रास्ते में जमींदार के नौकरों के एक समूह ने उसे देखा और बेटी की हालत के बारे में पूछा। हालांकि उन्होंने सोने का नाटक किया और उसे अनदेखा कर दिया। अगर लड़का उनके सोते समय भागने की कोशिश करता, तो वे उसे तुरंत पकड़ लेते। जाहिर है, उसे भागने का कोई मौका नहीं देते। समूह एक दिन और एक रात बिना रुके यात्रा करता रहा और अगले दिन भोर में जमींदार के घर पहुंच गया। उन्हें पता चला कि युवती मर चुकी है और आशीर्वाद के लिए की गई प्रार्थनाएं एक घातक अनुष्ठान में बदल गई हैं। जिस युवती की मृत्यु हुई थी, वह वास्तव में एक बूढ़ी औरत थी। युवक निराशा के कुछ शब्द कहना चाहता था। उसने बिना किसी आश्चर्य के शिक्षिका की ओर देखा, बल्कि उसे डर था कि वह एक बूढ़ी औरत में बदल गई है। वह अपनी बाइबल से उसे देखता रहा, लेकिन उसके खून बहते दृश्य ने युवक के दिल को भर दिया। उसे लगा कि कमरा बहुत अंधेरा और डरावना था, इसलिए उसने और मोमबत्तियां जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा के एक झोंके ने उन्हें उड़ा दिया। दुर्भाग्य से उसने उन्हें फिर से जलाया, फिर कमरे में जगह जगह मोमबत्तियां रखीं। कमरे को जितना हो सके उतना रोशन करने की कोशिश की। जब सभी मोमबत्तियां जल गईं, तभी उसे सुरक्षित महसूस हुआ। उसने अपनी बाइबल खोली और बादलों में रात बिताने लगा। जैसे ही वह आराम करने लगा, महिला ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक पल में वह अपने ताबूत से उठ खड़ी हुई। उसने अपने शरीर को ढके काले कपड़े को पकड़ा और तेजी से ताबूत से बाहर निकल गई। युवक एकदम से चौंक गया, लेकिन जब उसने महिला को अपनी ओर आते देखा, तो उसे होश आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने पवित्र चूर्ण की एक छड़ी निकाली और जमीन पर एक बड़ा सा घेरा बनाकर खुद को घेर लिया। यह तरकीब महिला पर काम कर गई, मानो उसका ध्यान अचानक भंग हो गया हो। वह गोल गोल घूमने लगा। हालांकि युवक बहुत डरा हुआ था। महिला उसकी आवाजें सुनकर उसकी ओर झपटी, लेकिन एक अदृश्य अवरोध ने उसे रोक लिया। उसने कितनी भी कोशिश की, वह महिला को भेद नहीं पाया। वह चारों तरफ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और उसकी मुट्ठियां उठी हुई थीं। युवक लगभग भयभीत था। फिर हमलावर सेना की आवाज भोर तक गूंजती रही। शिक्षिका बेकाबू होकर ताबूत की ओर बढ़ने लगी और अपनी उंगलियों से युवक को बेतहाशा थपथपाने लगी। आखिरकार वह आज्ञाकारी होकर ताबूत में वापस लेट गई और फिर भीतरी ताबूत बंद कर दिया गया। ज्याओ को घबराहट से होश आया और वह चीनी दवा का एक घूंट लेने ही वाला था। कमरे का दरवाजा सहायक ने खोला, लेकिन युवक का दिल बहुत भारी था, क्योंकि उस रात दो और भयावह घटनाएं उसका इंतजार कर रही थीं। अगली रात युवक ने फिर से शिक्षिका के साथ संभोग किया। पिछली रात के अपने अनुभव के आधार पर उसने सबसे पहले खुद को बचाने के लिए गोले बनाए और उसे यकीन था कि उसने गोले पहले ही बना लिए हैं। इस बार पूरा ताबूत तैरने लगा, बार बार उसकी दिशा में आने वाली चीजों से टकरा रहा था। वस्तुओं के आपस में टकराने की आवाज सुनकर युवक डर गया। अंत में एक जोरदार टक्कर ने ताबूत में बैठी शिक्षिका को कमरे में चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया और फिर युवक से टकरा गई।
जैसे ही उसने उसे देखने के लिए अपने जूते उतारे, उसने उसकी मांसपेशियों की चरमराहट सुनी और उसे वह मुश्किल रात याद आ गई जो उसने झेली थी। युवक की आत्मा टूटने के कगार पर थी। उसने मकान मालिक से उसे जाने देने की विनती की, लेकिन मकान मालिक ने उसे धमकी दी कि उसे वरना मैं उसे 1000 अंक के लिए पीटूंगा। युवक की निराशा के बावजूद हमेशा की तरह तीसरी रात आ गई। उसने नशे में एक कटोरी शराब और अंडे खाए और प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया। उसका पहला काम अभी भी गोले बनाना था, लेकिन इस रात शिक्षिका ने अपनी आक्रमण रणनीति बदल दी थी। उसने अजीबोगरीब मंत्र पढ़े और दीवार पर लगे भूतिया हाथ बुरी आत्माओं की तरह पुनर्जीवित हो गए। अनगिनत भूत और शिक्षिका संतुष्टि से मुस्कुराईं, क्योंकि अधिक से अधिक भूत और राक्षस प्रकट हुए। युवक घबराया हुआ था, लेकिन भूतनी सबसे शक्तिशाली मंत्र जपती रही। अगली परिवार का एक मोटा हट्टा कट्टा व्यक्ति पास आया। भूतों ने बदसूरत परिवार की पलकें खोल दी। उनकी 2 हेडलाइटें सीधे युवक को घूर रही थीं। बदसूरत परिवार के आदेश पर भूत आसानी से आगे बढ़े, छोटी सी आग को एक घेरे में घेर लिया। युवक उन चारों का मुकाबला नहीं कर सका और अनगिनत भूतों ने उसे झट से जमीन पर पटक दिया। तभी हमले की आवाज गूंजी और सभी भूत पानी की तरह पीछे हट गए। सुंदर शिक्षिका भी जादुई शक्ति में विलीन हो गई और एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वह बेकाबू होकर ताबूत में वापस लौट गई और शव की जंजीर टूट गई। वह किसी को देखने के लिए बुलाता है और फिर से डरकर भाग जाता है। युवक जमीन पर पड़ा है, लगभग मृत।